हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेने वाले हैं क्लास मॉडर्न हिस्ट्री का। और मॉडर्न हिस्ट्री जो स्टार्ट होता है वो होता है 1857 की क्रांति से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1857 की विद्रोह जो हुआ था उसमें शाहमल ने उत्तर प्रदेश के बरौत में कब विद्रोह किया और युद्ध में मारा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1857 में शाहमल उत्तर प्रदेश के बरौत में विद्रोह किया था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश से किसने भाग लिया था। इस प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्धू मांझी या फिर सिद्धू कान्हू दो भाई थे, वो किस विद्रोह के नेता थे? तो सिद्धू कान्हू या फिर सिद्धू मांझी जो भी हो वो संथाल विद्रोह के नेता थे। चलते हैं नेक्स्ट। संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये जो विद्रोह हुआ था वो छोटा नागपुर पठार के राजमहल के आसपास हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कब हुआ था? तो बॉम्बे दक्कन इलाकों में जो विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जिसने भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रशासन की शुरुआत को चिन्हित किया था वो कब किया था? तो पहले तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नवंबर 1858। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उससे जो है बहुत सारी कमियां कंपनी का लोगों ने उजागर किया था। तो इसी सब को देखते हुए ऐसा लगा कि अब भारत पे शासन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने अपना जो है कंडीशन को बदला और इसी के बाद क्रांति के बाद 1858 में कंपनी से जो शक्तियाँ लेकर के क्राउन अपने हाथ में ले लिया था और एक अधिनियम भी पास किया था, भारत शासन अधिनियम 1858। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेंड्स, अगर आप कम टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं और तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। क्वेश्चन और जस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मंगल पांडे को जो फांसी दिया गया था फ्रेंड्स वो 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था मंगल पांडे को फांसी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, डेली हम आप लोगों को 30 MCQ करवाएंगे फ्रेंड्स या 25। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूरोजसन और बाघ की हत्या कब की थी? मंगल पांडे ने किया था और इसी हत्या के मामले में जो है उन्हें फांसी दिया गया था। तो ये जो हत्या किया था उन्होंने 29 मार्च 1857 को और उन्हें फांसी कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1800, यानी कि देख सकते हैं 29 मार्च 30 और इधर 8, यानी 7 दिन के अंदर में ही उन्हें फांसी दे दिया गया था। पर्टिकुलर ये इंसान का नाम याद रखिएगा। पूछा जाता है कि मंगल पांडे ने किस 2 ब्रिटिश अधिकारियों का हत्या किया था? तो ह्यूजेसन और बाघ दोनों का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को लाल किले के द्वार पर किससे मिलने पहुंचे थे? तो बहादुर शाह जफर उस समय थे। 1 मिनट, बहादुर शाह जफर एक थे उस समय। तो इसी से मिलने के लिए
सिपाही गए थे। इन्हीं को जो है 1857 के मुख्य नेतृत्वकर्ता बनाए थे। चलते हैं नेक्स्ट। बस ये प्रतीकात्मक था फ्रेंड्स, वास्तविक ये नहीं थे, क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ा साम्राज्य मुगल साम्राज्य का जो एक बचा हुआ था वो यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1857 में मुगल के तरफ से किसने नेतृत्व किया था, तो बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बहादुर शाह द्वितीय को बर्मा में निर्वासन के लिए कब भेजा गया था? यानी बर्मा में एक स्थान है रंगून, वहीं पर इन्हें भेज दिया गया था, तो 1857 के विद्रोह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? खान बहादुर इसका नाम है, तो इन्होंने जो है किया था वो बरेली से किया था नेतृत्व 1857 की क्रांति में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार से, बिहार के आरा जिले से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कानपुर के विद्रोही नाना साहेब किसके पुत्र थे? तो कानपुर के जो विद्रोही नाना साहेब थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। और ये कानपुर कहाँ पड़ता है? तो ये कानपुर यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यहीं से ये कानपुर से ही नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 1857 में किस युद्ध में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिन्हट के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 14। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ये भी कानपुर से ही थे। रानी लक्ष्मीबाई की बात किया जाए तो वो झांसी से थे। नेक्स्ट ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम उसी क्वेश्चन को लाए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, और क्वेश्चन वही एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स जिसका ज़्यादा महत्व हो, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तात्या टोपे जिसका ओरिजिनल जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंगा की हत्या कब हुई थी? तो तात्या टोपे का जो हत्या हुआ था वो हुआ था 1859 में। धोखे से ही फ्रेंड्स इसका हत्या कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ के नवाब के पत्नी थे, तो इन्होंने जो किया था वो लखनऊ से किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के मकबरा था फ्रेंड्स, दिल्ली में ही, वहीं से गिरफ्तार किया था और रंगून भेज दिया गया था, और इनके बेटों को मार दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। हुमायूं के मकबरे, हुमायूं कौन थे? तो ये बाबर के पुत्र थे, और हुमायूं के पुत्र कौन थे? तो अकबर थे।
अगर आप बेसिक से मेरा क्लास लेते हैं तो इसमें पूरा वंशावली बताया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मंगल पांडे का संबंध किससे था? तो मंगल पांडे का जो संबंध था वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। क्वेश्चन नंबर 19। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था ये मेरठ से ही शुरू हुआ था। और अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं, अगर आप बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए विशेष जानकारी, बिहार में जो शुरू हुआ था वो एक स्थान था, रोहिणी नामक एक स्थान था, वहीं से शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, एक जानकारी है आप लोगों के लिए, अगर आप सामान्य हिंदी से संबंधित कोई क्लास लेना चाहते हैं या फिर आपके सिलेबस में है तो आप लोग प्रैक्टिस उसका लगा सकते हैं। अभी एक ही क्लास हुआ है तो आप लोग उसका, यानी कि अगर आपने बेसिक पढ़ लिया है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है फ्रेंड्स, तो आप उसमें भी बहुत ही कम टाइम में आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर जुड़े। क्वेश्चन नंबर 19। 1857 का विद्रोह, ये तो हो गया फ्रेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसने 1857 के विद्रोह को ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता का संग्राम कहा था? तो आर.सी. मजूमदार जो हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया 67वीं में, आप देख सकते हैं पेपर को, 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आर.सी. मजूमदार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों द्वारा रंगून भेज दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। हुमायूं के किले के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो रामगढ़ राज्य नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, ये राज्य नहीं है, रामगढ़ नाम का कोई राज्य नहीं है, एक क्षेत्र है। तो अवंती बाई लोधी द्वारा जो है रामगढ़ से नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मंगल पांडे ब्रिटिश सेना के जिस रेजिमेंट से संबंधित थे उसका नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आपको रिवीजन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कैद करके कब रंगून जेल में भेज दिया गया था? तो 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 1857 का भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुई? तो ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, आप लोग इस डेट को ध्यान रखें, क्योंकि इसी तारीख को 10 मई को ही शुरू किया गया था 1857 की क्रांति, जिसे भारत स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम आंदोलन भी कहा जाता है, तो मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अवध का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब विलय कर लिया गया था? अवध का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब विलय कर लिया गया था? 1856। यहाँ का नहीं हो जाएगा, को हो जाएगा, अवध को। फ्रेंड्स, अगर आप बेसिक से हिस्ट्री देखना चाहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का अभी क्लास हो रहा है, और पूरा बेसिक से मतलब पूरा
चैप्टर वाइज। तो अभी जो चल रहा है क्लास फ्रेंड्स, पाषाण काल कंप्लीट हुआ है और सिंधु सभ्यता अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो आप लोग ज़रूर देखें, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, हमने एंशिएंट हिस्ट्री का भी MCQ करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पैदल सेना के सैनिकों के लिए एक भारी बड़े कैलिबर वाली स्मूथ बोर बंदूक 16वीं शताब्दी में पेश की गई थी। तो मस्कट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून, ये भी डेट फ्रेंड्स, कुछ डेटें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, सभी को नहीं। वैसे डेट तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन अब जो है पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण डेट हो, जैसे अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन कब भारत आया, तो ये सब डेट जो है फ्रेंड्स अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों से लड़ते हुए कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 29, 1858 में किसके द्वारा झांसी के किले की घेराबंदी की गई थी। तो झांसी का जो किला का घेराबंदी किया गया था वो सर ह्यूरोज, एक अंग्रेजी अधिकारी थे, तो इसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय, जो भी आपको ऑप्शन में मिले, विकल्प में रहे, आप उसे टिक कीजिएगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। और ये मुग़ल साम्राज्य के अंतिम शासक भी थे, जिसे रंगून भेज दिया गया था, और इन्होंने ही 1857 की क्रांति का प्रतीकात्मक रूप से नेतृत्व किया था। तो थैंक यू सो मच। फिर कल हम क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर।